SC Verma capacitors का numerical 33. Each of the plates shown in figure has surface area 96 upon epsilon naught into 10 raised to minus 12 farad meter on one side, and separation between the executive plates is 4 millimeter. The EMF of the battery connected is 10 volts. Find the magnitude of the charge supplied by the battery to each of the plates connected to it. तो हमें इस तरह से एक फिगर दी हुई है और कहा है, और इसमें हर एक प्लेट का एरिया 96 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻12 फेराड मीटर, और दो प्लेट के बीच में यहाँ पे जो सेपरेशन गैप दिया है वो 4 मिलीमीटर का होगा। यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, उसका ईएमएफ 10 वोल्ट दिया हुआ है, और कहा कि इस बैटरी जो चार्ज सप्लाई करेगी इस प्लेट को वो कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो चार्ज फाइंड करना है। अब चार्ज फाइंड करना है बैटरी से जो फ्लो हो रहा है, तो वो चार्ज क्या होता है, तो जो भी फिगर है उसका C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है। मतलब ये जो फिगर है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमें फाइंड करना पड़ेगा। और इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से ये देखना पड़ेगा। तो इस फिगर को थोड़ा सा और इजी बना देते। तो इजी मतलब इसके जैसा ही फिगर लेकिन थोड़े से आसान फिगर बना देते हैं। तो ये जो प्लेट दी हुई है उसके जो सरफेसेस होंगे, सपोज ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, ये सरफेस 3, ये सरफेस 4, ये वाला सरफेस 5, ये सरफेस 6, ये सरफेस 7 और ये 8, इस तरह से ये सरफेस होंगे। अब यहाँ पे देखते अगर, तो ये जो बैटरी कनेक्ट की हुई है यहाँ पे 3 और 4 को कनेक्ट, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल 3 को और 4 को कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे हमें एक इसी फिगर से थोड़ा सा एक प्लेट 1 और 2, और यहाँ पे फिर एक गैप दिया हुआ है, और एक गैप के बाद ये 2 और 3 फेसिंग टूवर्ड्स, मतलब यहाँ पे ऐसे कैपेसिटर बन सकता है। और ये 3 और 4 एक ही प्लेट है, मतलब ये 3 और ये 4 एक ही प्लेट है। तो ये एक ही प्लेट है दिखाने के लिए हमने उसे वायर से, मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया। मेटल ये मेटल और ये भी मेटल, तो एक ही प्लेट हो गई। अब 4 और 5 एक दूसरे पर फेसिंग टू ईच अदर, मतलब ये 1 एक प्लेट 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, और 5 और 6 एक ही प्लेट है, तो ये 5 और ये 6 एक ही प्लेट है, और 6 और 7 फेसिंग टू ईच अदर, मतलब ये 7 प्लेट, और उस 7 की दूसरी साइड, मतलब ये अगर 7 है, ये अंदर की साइड 7, तो ये इस बाहर की साइड 8। वैसे यहाँ पे ये 2 होगा तो ये 1, इस तरह से प्लेट्स होगी। अब क्या किया है कि जो बैटरी है वो बैटरी कहाँ पे कनेक्टेड है, 3 और 4 को, मतलब ये 3 और 4 को ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे जा रहा है 7 और 8, मतलब ये 7 और 8 तो इनको कनेक्टेड है, मतलब ये ऐसे यहाँ पे कनेक्टेड है 7 और 8 को, ये ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड है। और ये 1 और 2 के से निकलकर 5 और 6 को जा रही है, मतलब ये 1 और 2 ये जो निकलकर 5 और 6, मतलब ये 5 और ये 6, तो यहाँ पे ये वायर कनेक्ट हो रही है, तो इनको दोनों को भी कनेक्ट किया हुआ है। अब इस तरह से इसका इक्विवेलेंट, सिर्फ ये जो दो एक ही प्लेट थी उनको बीच में ऐसा सेपरेशन कर दिया। अब ये जो पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल प्लेट 3 को भी है, पॉजिटिव टर्मिनल 4 को भी है, मतलब ये बैटरी जो होती है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये बैटरी का पॉजिटिव कहाँ पे जा रहा है, बैटरी का पॉजिटिव 3 को जा रहा है, तो ये 3, बैटरी का पॉजिटिव 4 को भी जा रहा है, तो ये 4 प्लेट, ये 3 और ये 4। अब 4 कहाँ पे फेस कर रहा है 5 की तरफ, मतलब ये 4 यहाँ पे जो होगी वो 5 की तरफ, और 5 से ये लाइन, और 3 फेस कर रहा है 2 की तरफ, तो ये होगी प्लेट 2, ये होगी प्लेट 2। अब 5 और ये
टू वाली प्लेट एक दूसरे को कनेक्टेड है। यहाँ पे 5 प्लेट 2 के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये 5 और 2 एक दूसरे को कनेक्टेड है। और ये 5 और 2, ये 2 से यहाँ पे आ रहा है, ये 5 यहाँ पे आ रहा है, और दोनों का कॉमन पॉइंट, मतलब 5 यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है, दोनों का कॉमन पॉइंट प्लेट 6 को जा रहा है, मतलब यहाँ से प्लेट 6 निकालेंगे। 6 7 को फेस कर रही है, मतलब यहाँ पे 7 होगा। और ये उसका दूसरा 8, दूसरी साइड 8, और वो कहाँ पे जा रहा है, नेगेटिव प्लेट को, मतलब ये जा रहा है इस नेगेटिव प्लेट को। और ये 1 कहाँ पे होगा, ये 2 की दूसरी साइड, ये 2 प्लेट होगी तो उसकी ये साइड 1 होगी, जो कि यहाँ पे आ रही है, मतलब 5 के साथ कनेक्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। तो इस तरह से ये फिगर बन गई। अब ये फिगर बन गई, मतलब ये 6 यहाँ पे और ये 7 यहाँ पे, दूसरी साइड 8। तो इस तरह से अगर फिगर बन रही है तो ये दो कैपेसिटर जो हो गए वो पैरेलल कैपेसिटर हो गए। तो हमें चार्ज फाइंड करना है, बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगी ये फाइंड करना है। तो ये चार्ज फाइंड करने के लिए बैटरी से जो चार्ज निकलने वाला है वो चार्ज फाइंड करने के लिए ये Q होता है इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू V। तो हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट C फाइंड करना पड़ेगा। तो C इक्विवेलेंट के लिए पहले तो ये दो पैरेलल प्लेट्स, ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल में हो गए। तो यहाँ पे पहले हम पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटर की एडिशन होती है, और कैपेसिटर मतलब ये सभी का एरिया सेम है, सभी के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो ये C1 प्लस C2 मतलब पैरेलल में आएगा 2C। और ये 2C अब एक कैपेसिटर के साथ सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या आएगा, सीरीज में है तो एक कैपेसिटर इंटू दूसरा कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू 2C और ये दूसरा कैपेसिटर C और 2C प्लस C, ये एडिशन आएगी, इतना होगा इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, ये 2C स्क्वायर और ये 3C, ये C इसके साथ चला गया, मतलब C इक्विवेलेंट कितना आ गया 2/3C, C इक्विवेलेंट आ गया। तो हमें ये चार्ज फाइंड करना था, तो चार्ज Q इज इक्वल टू क्या 2/C इक्विवेलेंट इंटू V। तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट आ गया 2/3C इंटू V। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो C कितना दिया हुआ है, तो C की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो लेकिन एरिया और सेपरेशन दिया है, तो C को हम लिख सकते 2/3 एप्सिलॉन नॉट A/D और ये V। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये Q इज इक्वल टू 2/3 एप्सिलॉन नॉट, एरिया की वैल्यू जो दी हुई है यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये 96/एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻12 और 8 डिवाइड डी कितना है 4 मिलीमीटर, मतलब ये 1 और ये फैरेड मीटर, और ये से मीटर में करेंगे तो ये आएगा 4 मिलीमीटर, 4 इंटू 10⁻³ और ये V कितना दिया है 10 वोल्ट। तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कट होगा, अब 3 जा 9, 3 2 जा 6 और ये 4 8 जा और 8 इंटू 2 16 इंटू ये रहा 10⁻⁻12, ये -3 ऊपर आएगा तो बनेगा +3, मतलब 10⁻12 और ये +3 बनेगा तो 9 और ये 10 तो ये आएगा -8 कूलम। तो Q इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे अगर 0.16 इंटू 10⁻⁻⁰, मतलब Q इज इक्वल टू 0.16 माइक्रो कूलम।